23वां श्लोक पढ़िए मिल के। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। महाराज 23वां श्लोक फरमाउंदे ने कि ज्ञान का जिहड़ा अंजन सुरमा है ना ये गुरां ने दिता। मन बुद्ध रूप नेत्रां दे विच ये सुरमा पैंदा अंदर। बाहरला सुरमा बाहरलियां अखां वास्ते दवाइयां बहुत बणियां होईयां ने, असल च अपणियां अखां अंदर ने। ये जिहड़ियां अखां बाहर दिखदियां ने बणियां होईयां ये तां एक चौखटा जिहा बणिया होया है, पर असल अपनियां अखां अंदरों जदों खराब हो जाण फिर बाहरों भी नहीं देख सकदियां। एक अंदर अखां ने मन ते बुद्ध दियां मन बुद्ध रूप नेत्र जिहड़े ने उन्हां दे विच भरम दे फुल्ले पए होए ने। जदों सतगुरु जी किरपा करदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਮੇ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ धुंधला हो जाता उन्हां लई संसार दिखदा नहीं। डॉक्टर उंगल कर कर दिखाउंदा ये किन्नियां ये कहंदा ये तां नहीं पता लगदा किन्नियां है हिलदा जां नज़र आउंदा कुछ। अच्छा दवाई पाया कर, दवाई पाउण लग पिया हौली हौली जाला जा उतर गया हुण बिल्कुल क्लीयर हो गया सारा कुछ। हुण मैनूं साफ नज़र आउंदा एक उंगल है दो है मैं दूर तक देख लैंदा हाँ। पहला मैनूं दो दो चंद्रमा दिखते सी हुण मैनूं साफ नज़र आउंदा। यही गल अंदरलियां अखां 'च। जदों अंदरलियां अखां 'च भरम दे फोले पै जांदे ने तां सतगुरु ज्ञान दा सुरमा सिख दे हिरदे 'च पा दिंदे ने मन अते बुद्ध रूप नेत्रां दे विच तां प्रकाश हो जांदा। अज्ञान अंधेर विनाश। जदों अज्ञान दा हनेरा विनाश होया अंदरों सारा कुछ नज़र आउण लग पैंदा। हर किरपा ते संत भेटिया। ये तां कहंदे अकाल पुरख की किरपा हो गई भी मैनूं गुरु रामदास महाराज मिल गए। गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने ये तां हरि की किरपा हो गई। गुरु नानक देव जी संत रूप सानूं मिले ने, गुरु अंगद देव जी मिले ने, गुरु अमरदास गुरु रामदास महाराज। नानक मन परगास। मन दे अंदर प्रगास हो गया। गुरु नानक देव जी मिल पे, गुरु गोबिंद सिंह मिल पे, पंज प्यारे मिले, खालसा मिलिया, साधु महात्मा मिले, मिले कोई पर किरपा वाहिगुरु की मन्नी जाती है क्योंकि मिले तो कोई देण वाला किसी दे राही वो दे सकता है। पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ राही दिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करते हैं। विश्वास जदों खड़ा हो गया ना मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक एक जानिया। धन्ने ने पत्थर ते विश्वास किया धन्ने नूं परमात्मा मिले। गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास करो निरंकार है। जिस दिन विश्वास बन गया उस दिन ही सारा कुछ प्रगट हो जाना। सो महाराज कहते हैं अष्टपदी 8 पौड़ियां उच्चारण करते हैं ज्ञान अंजन के उत्ते ही। संत संग अंतर प्रभ डिठा। जदों मैं संतां दी संगत की गुरु नानक देव जी की संगत गुरु रामदास महाराज की गुरु अर्जन देव महाराज ने तीसरे पातशाह की संगत की है चौथियां की की है। हुण आपां नूं कहंदे ने संत संग अंतर प्रभ डिठा। हुण ये जिहड़ा अपना थोड़ा जिहा है मन का एक भुलेखा कि बखरेवा ना करो मन के अंदर क्योंकि जिहड़ी चीज़ पंज प्यारे दिंदे ने वो भी गुरु ग्रंथ साहिब ही दे रहे ने। पंज प्यारे जे कहिए पंज प्यारे खंडे बाटे का अमृत छकाउंदे तां गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश तो बिना तो छका ही नहीं सकते। पंज प्यारे भी जो दिंदे ने वो भी गुरु ग्रंथ साहिब ही दे रहे ने। जो संत महात्मा दिंदे ने वो रब दे प्यारे वो भी रब
आप ही दिंदा हुंदा, बस बैठ जांदा उन्हां दे विच देण वास्ते। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं, जिन्हां ने भी सतगुरु की संगत की है, ब्रह्म ज्ञानियों की संगत की है, ब्रह्म ज्ञानी है बिना पुछे थोड़ी दे देंगे है, महाराज नूं पुछे बिना तो ये चलते ही नहीं है। ये तो आप ही हैं जिहड़े इधर उधर आवागौण तुरे फिरदे हैं। ये तो पहला महाराज नूं पुछदे ने जाके गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास करके, जां उत्थों बैठे ही पुछणगे, जां महाराज ही हुक्म कर देंदे ने आउण तो पहला भई फलाना बंदा आ रहा, उहनूं आ चीज़ दे देनी। सत बचन भंडारी ने तां संतन रिदा भंडार, पर यह जान लो भी देण वाला खुद हरि नारायण अकाल पुरख आप ही है। संत संग अंतर प्रभ डीठा, संतां दी संगत करके, गुरां दी संगत करके, साध संगत च बैठ के मैं वाहिगुरू नूं अपने अंदर तक लिया। नाम प्रभु का लागा मीठा, हुण संगत फिर बंदे दा जी करदा मैं वाहिगुरू वाहिगुरू, फिर आपे ही करी जांदा सारा दिन, क्योंकि सवेरे उहदी नाम की रिकॉर्डिंग अंदर होगी ना। नाम अंदर जो एक बार मन पकड़ लेंदा है, मन तो एक ऐसी चीज़ है, इनू जेड़ी तुसी गल कह दो उही कैच कर लेंगे। सवेरे उठदे ही गाने सुना दो, सारा दिन मन ने गाने गाई जाने। सवेरे उठदे ही गालां कड्ढण लग जाओ, सारा दिन गालां। ये तो बस लाई लग है मन, जेड़ी गल इनू सुना दो उही कर लग पैंदा। जे इनू सवेरे उठदियां स्वखते ही आखो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब, जे मन नूं सुना दो ना नाम सवेरे उठदियां ही, सवेरे उठदियां सारी ना सुनाओ। ये मन क्यों, जदों आपां सौंदे उदों ये भी सुत्ता हुंदा, कुछ कुछ सुस्त पिया हुंदा। उठदियां सार संकल्प किते भी ना जावे, उठदियां सार जिहड़ा संकल्प है वो वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग, उच्ची उच्ची करन लग। अमृत वेले जिहड़ा वाहिगुरू मंत्र इहनूं सुना दिता, ये सारा दिन फिर उही जपदा रहेगा। क्यों, जिवें देवता प्रगट हो गया, सुते सिद्धि किसे माता सी, कोई माड़ी मोटी कोई करदी सी अभ्यास जिहा, किसी देवते का प्रगट हो गया, वार दे दिता, जो काम सवेरे करेंगी शाम तक करती रहेंगी। बस यही गल है, जेड़ा काम सवेरे पहला आप कहने चलो पहला चाह पी लीए, फिर सारा दिन चाह ही पी जाने, या पहला मैं फलाना काम मुका लवां फिर मैं नितनेम करांगा। फिर ज्यों काम चलते ने, ज्यों चलते ने, रात के 12 बजे तक काम ही नहीं मुकदे, नितनेम हुंदा ही नहीं। इस करके भाई मैं तो उठ के पहला बाणी पढ़ा, यही कहा करो भाई मैं तो पहला इशनान करके ना अपना नितनेम कर लवां, बाकी दे काम बाद च देखांगे। पहला भाई मैं सिमरन कर लवां, बाकी काम बाद च देखांगे। पहला ही उठदियां सार पहला मैनूं चाह पियाओ, फिर चाह ही पींदा रही सारा दिन, फिर नहीं तू पाठ करदा। इस करके महाराज कहने उठदियां सार खाण पीण की गल ना करया करो, उठदियां सार नाम की गल करया करो। सगल समग्री एक घट माहे, सारी समग्री दे विच हरेक जिन्ना भी कुछ है, जिन्नी सगल समग्री है असल विच सारा कुछ नज़र आउंदा ना, जिन्ना कुछ आपां नूं तिन्नां लोकां विच एक घट माहे, एक परमात्मा दे हिरदे विच ही है सारा कुछ। है आपां इस वक्त जे कहिए आपां कित्थे हैं, जे आपां कहिए कि सारे सुपने मेरे मन दे विच ने, सारे ख्याल मेरे मन दे विच ने, पूरा संसार मेरे मन विच है। नाम लो किसी चीज़ का, जिहड़ी चीज़ देखी हुई है आपां ने, जिहड़ी चीज़ का मर्जी नाम ले लो मेरे मन विच है। हजूर साहब मेरे मन विच, नाम लैंदे मेरे सामने आ गया। पटना साहब मेरे मन विच है, हरमंदर साहब मेरे मन विच है, मेरा घर मेरे मन विच है, मेरे बच्चे मेरे मन विच ने। क्यों नहीं, हरेक चीज़ अपने मन विच नहीं है। इस करके कहने सगल समग्री एक घट माहे। आ जिन्ना तुहानूं तिन्ने लोग नज़र आउंदे ने परमात्मा दे हिरदे विच ने, आपां वाहिगुरू दे हिरदे विच बैठे हैं इस वक्त। किवें भज जांगे आपां बाहर नूं कि मैं वाहिगुरू तो बाहर निकल जाना। अनक रंग नाना दृष्टा है, अनेकां प्रकार दे रंग, नाना प्रकार दीयां चीज़ां जी दृष्टि च आउंदियां ने, सारा वाहिगुरू दे अंदर ही है जो कुछ है।
नौ निधि अमृत प्रभ का नाम। नौ निधियां का जिहड़ा खजाना है वो मृत्यु तो रहत करन वाला परमेश्वर का नाम ही है। प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, रिद्धियां सिद्धियां निधियां एक मन हो के जपना पैंदा। ये मन हर जी ते आए तू, एक मन एक चित भाए। हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए, देही मह इसका विश्राम। ये नौ निध अमृत प्रभ का नाम जिहड़ा है इहदा विश्राम कित्थे है जी? ये कहने देही मह, तेरे शरीर अंदर तो हैगा नाम, नाम शरीर दे विच ही है। जिवें 6 रस अपनी जुबान दे विच ही है। रस कितों बाहरों किसी चीज़ चों रस नहीं आउंदा। रस तां उदों ही आउंदा जदों आपां मूँह ते कोई चीज़ रखदे आ, वो रस जुबान विचों ही प्रगट हो जाता है। देही दे विच ही अमृत नाम है। देही दे अंदर खोज लो, सिमरन करदे करदे सेवा करदे करदे देही दे अंदर, इस देही विच काम करो, लोभ मोह हंकार भी है, ईरखा भी है। पटियाले शहर विच बड़े गुरुद्वारे ने, पर नाल ठेके भी बड़े ने, मीट दीयां दुकानां बड़ियां ने, पर नाल फलां फ्रूटां दीयां दुकानां भी बहुत ने। ये तो हुण तुसीं देखना, तुसीं कित्थे जाके खड़ना, गंदगी वाले थां खड़ना या चंगे। इस प्रकार अपने शरीर के अंदर ही सारा कुछ है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदा चुगली बदी बखीली के ठेके अंदर ही ने, सारा कुछ अंदर। अंदर नाम भी है, नौ निधियां भी ने, परमेश्वर भी इस शरीर के विच ही वासा करदा। ये तो हुण तुसीं देखो भाई कित्थे जाके खड़ना। जे तां मिलना परमेश्वर नूं तां फिर अंदर ध्यान उत्थे करो जिथे परमेश्वर दा वास है। जे विषयां वल ध्यान करना फिर उधर नूं ध्यान हो जाता। महाराज कहे देही दे विच इहनूं लभना है। देही में इसका विश्राम, देही दे विच हिरदे दे विच दसम द्वार दे विच वासा मन्निया। हिरदे विच भी है प्रकाश, दसम द्वार दे विच भी है। सुन्न समाध, उत्थे जीव की सुन्न समाधि हो जाती है, शरीर सुन्न हो जाता। आ कई भगती करते हैं फिर उन्हें फड़ के उठाउणा पैंदा। ये शरीर सुन्न होण लग जाता, सारा ही शरीर ही सुन्न हो जाता, मन भी सुन्न हो जाता। मन जिहड़ा है ये सुन्न होना एक वक्री चीज है। शून दशा विच चलिया जाता, शून जीरो, जीरो डिफेक्ट कार लिखिया हुंदा ना। इस प्रकार ये कार च कोई डिफेक्ट नहीं है। इस प्रकार शून दशा भी ऐसी चीज है, जीरो संकल्प मन। जिस मन विच कोई संकल्प नहीं, वो जीरो ते चलिया गया। मेरा कोई संकल्प ही नहीं हैगा। जदों संकल्प ही नहीं, मैं की खाना की पहनना, कित्थे उठना, की बोलना, मैनूं पता ही नहीं लगता। सुन समाध अनहत तहनाद, एक रस उत्थे बाजे बजते ने नाम दे। शुद्धोहं, मैं शुद्ध स्वरूप हाँ, मैं ब्रह्म हाँ, क्योंकि शुद्ध हो गया हूं। कहन न जाए। हुण दूजे बंदे जिवें आम तर्कवादी कहते ने, तर्कशील वाले, दिखाओ जी रब कित्थे है। कहते दिखाया नहीं जाता, दस्या नहीं जाता। कई चीज़ां हुण तुसीं भी कहो मैनूं दिखाओ। एक बंदा कहना तुसीं जमदूत देखे, कोई कथा च इन्ना कहना जमदूत मैनूं दिखाओ। मैं कहा जे वो देखने फिर वापस नहीं मुड़ना, फिर गाहां ही लै जाणगे, फिर की फायदा। दिखा तो दिन्ने, फिर लै जाणगे तैनूं। कहना फिर नहीं मैं देखने। मैं कहा वेख लो अंत ते तो दिख ही जाने तैनूं। कोई जिहदी इच्छा ही ये है कि मैं जमदूत देखने हैं, उहनूं दिखने है। जिहदी इच्छा मैं तो भाई सतगुरु नूं देखना अंतले समय, मैं तो पंजां प्यारिਆਂ दे नाल जाऊंगा परलोक नूं, उहनूं तां ओही लैण आउणगे। जिहने जमदूत देखने नूं ओह दिख जाणगे। महाराज कहने कहन न जाए अचरज बिस्माद, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद। ऐसी बिस्माद अवस्था चले नूं कही नहीं जा सकती। हुण कहंदे ने जे कोई कहे मैनूं रब दिखाओ कित्थे है, मैनूं फलानी चीज़ दिखाओ कित्थे है, तो महाराज गुरु अर्जन देव जी ने महाराज तुसीं दिखाओ। कहने तिन देखिया जिस आप दिखाए। ये तो उन्होंने ही देखिया जिन्होंने वो आप दिखाउंदा। क्यों बई, एक बंदा तो इन्ने साल मेहनत करके रब दे दर्शन करता है। हाँ ये वखरी गल है भी धन्ने जट दे चरण पकड़ ले तरलोचन ने, धन्या मेरे ते तरस कर।
मैनूं दर्शन करा दे, मैं तेरे हाड़े कढ़दा, मैं तेरे। वो तो है मिन्नत वाली गल, वो तो करवा ते उन्हें। जे कोई कहे बंदा मैनू दिखा तेरा रब कित्थे है, फिर नहीं दिखता। महाराज कहने इनू रहन दे, गल्लां गप्पां मारन वाले नूं इनू नहीं मिलना, आपां ने छड्ड परे। कोल खड़े हुंदे ने परमात्मा, इस बंदे नूं कईयां नूं मिलने ही नहीं चाहुंदे। सो एक बार किसी नूं महाराज दर्शन हुंदे सिंह नूं, उहनूं कोई होर बंदा सीगा, इहो जिहा सी, वो खाण पीण वाला ही सीगा बंदा। वो कहना मैनू करा दर्शन महाराज ने। वो सिंह महाराज नूं कहना महाराज आ बंदा कहना मैं, महाराज कहने इहो जिहे शराबी कबाबी नूं दर्शन देने, मैं रहण दे परे, एवें सिफारिशां लैके आ जाना मेरे कोल। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहने तिन देखिया जिस आप दिखाए, ये तो आप ही अपना स्वरूप दिखावे ताइयों दिखदा है। नानक तिस जन सोझी पाए, वो बंदे नूं सोझी पा दिंदे ने अंदरों ही, बाहर नहीं, अंदर ही एक सोझी प्रगट हुंदी है। तीसरी अख खोल दिंदे ने ओदी। आ तां दो अखां ना, ये दुनिया नूं देखण वास्ते। तीसरी अख जो खुल जाती है, सारा कुछ पूरा तिन्ने लोक ब्रह्मंड सारा कुछ ही नजर आउण लग जाता है, हरेक चीज ही उन्हें दिखण लग जाती है। महाराज के बचन बहुत वड्डे ने, पर सच्चे पातशाह पर उसे नूं जिसनूं आप दिखाउण उसे नूं सब कुछ दिख पैंदा। बेनतियां करिए कि महाराज साडे ते भी मेहर करो, तो महाराज यही आखणगे भाई नाम जपो, नाम नाल ही सब कुछ नजर आउणा है। वाहे गुरु वाहे गुरु ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। ये तो जो गुरुआं की कृपा हो जाए मन के अंदर प्रकाश हो जाता है। दूसरी पौड़ी हुण उच्चारण करके सिक्ख्या दिंदे ने आपां नूं। धन धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज ध्यान करो। महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी ये उपदेश सानू कर रहे ने। सो अंतर सो बाहर अनंत। अनंत परमेश्वर जिहड़ा बेअंत है, जिहदा कोई अनंत का भाव है अनअंत, अंत तो बिना बेअंत। सो वो बेअंत परमेश्वर साडे अंतर है, सारियां दे अंतर है, वो अंदर ही बैठे ने। सो बाहर, ते बाहर भी पसारे दे विच भी आप ही बैठे ने। अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत। दिलां दिलां दे विच भी वो भगवंत परमेश्वर जी व्यापक हो रहे ने, हरेक हिरदे च आप बैठे ने। यही तो उन्हां दा एक खेडा है। अंदर बह के बंदे कोलों जो मर्जी बुलवा देंदे ने, अंदर बह के ये भी कहा देंदे कि रब है ही नहीं, नाले अंदर बह के हसदे ने। फिर कहावां कहंदे इहदे मूँह चों कहंदे कहाओ क्यों भी रब है, कहंदे रब नहीं हैगा। अंदरों बैठ के ही कहाई जाने ने। तो तुसीं अंदर बैठ के तो कहाई जाने उहदे कोलों, कहंदे इहदे दिमाग ते पर्दा पाता मैं, ये कही जांदा कि रब है ही नहीं। पर महाराज कहे तुसीं भगत प्यारे हो साडे, तुसीं ये गल जरूर जान जाओगे, देखोगे सिमरन करदियां होइयां कि वो अंदर भी है बाहर भी है, सारे पसारे विच भी है, दिलां दिलां दे विच भी है। धरन माहे आकाश पयाल, धरती दे विच भी वो आप ही है। धरती विचारी किहदी ये खड़ सकदी किते? धरती भी तो उहदे आसरे, धरती विच तां वाहिगुरू दी जोत काम करदी है। आकाश विच भी वो आप ही है, आकाश भी उहदे आसरे खड़ा है। पयाल जिहड़े पताल है, पताल भी तो उहदे आसरे ही खड़ा है। तो धरती दे थल्ले बहुत वड्डा मघोरा हो जाए, टुट जाए तो थल्ले ही नहीं निकल जाए सारा कुछ, वो वाहिगुरू ने आसरा दे के थम्मिया होया सारा कुछ। इनू आकाश विच उड़ रही है, गेड़े कढ़ रही है, आपां घुम रहे हैं सारे जाने नाल नाल। सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल,
सारिया लोकां दे च पूर्ण व्यापक है, प्रतिपालना करन वाला आप है। बान जंगलां विच, तीन कखां दे विच पर्वत है पार ब्रह्म। जिन्ने पर्वत ने उन्हां विच भी पार ब्रह्म ही है। ये भी जूना आ जांदियां ने। जदों शिकार घाट की सेवा शुरू हुई श्री हजूर साहब, तो बाबा जीवन सिंह जी फिर जीप दे च बह के गए, बई पत्थर लईए किसी पहाड़ी का। लभद्या लभद्या एक जगह खड़े हो गए, कहते आ पहाड़ी का पत्थर लै लो जां आयदा लै लो, आ देख लो। एक पहाड़ी चों फिर आवाज़ आई, बाबा जी साडा भला कद होएगा। बाबा जी कहने भाई आ पहाड़ी का सारा पत्थर श्री शिकार घाट विखे पाउणा। क्यों? इन्हें आवाज़ दे के अपनी कल्याण मंगी है। तो इस करके पहाड़ों के विच भी आप ही बैठे नेगे। जैसी आज्ञा तैसा कर्म। जही जी आज्ञा करदा है जीव वह जिहा कर्म करते हैं। ये तो क्यों बैठा तो अंदर ही है ना, अंदरों ही जिवें मर्जी घुमा दिंदा आपां नूं, आपां कुछ नहीं कर सकते। जे बाणी पढ़न नूं अंदरों ही मन बना देवे तो जीव 24 घंटे बाणी ही पढ़ी जावे। जे अंदरों ही मन नूं ऐसा बना देवे मोटा जिहा, मैं मैनूं नहीं चंगी लगती बाणी, मैं नहीं आउंदा गुरुद्वारे, मैं बैठदा नहीं, मैनूं चंगा नहीं लगता है, सब फजूल लगन लग जांदा। ये तो उहदी मर्जी विच आपां काम करदे हां। कठपुतलियां जिवें काम करदियां हन, पौण पाणी बैसंतर माहे। हवा दे विच है, पानी दे विच है, अग दे विच भी आप ही है, तिन्नां विच वो आप ही है। पौण भी सिमरन करदी है। गावै तुहनों पौण पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे। पानी भी तैनूं गाउंदा है, बैसंतर अग भी गाउंदी है। हुण ये आम बंदे नूं नहीं सुणदा, ये जिन्हां दे हिरदे च सिमरन है, जिन्हां नूं कुछ चानण है, उन्हां नूं पता कि पौण विचों साडी पੱਖਿਆਂ ਦੀ हवा चलदी है, इहदे च वाहिगुरू वाहिगुरू हो रहा। पर यह आम व्यक्ति के पहुँच तो परे। पानी विच भी सिमरन है पर साडी पहुँच तो परे। धरती विचों भी सिमरन की आवाज़ आउंदी है, बैसंतर अग विचों, क्योंकि पंजे तत्त तैनूं गाउंदे ने। चार कुंट दह दिसे समाहे। चारां कुंटां दे विच दसो दिशा दे विच तुसीं समाए पए हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार इन्हां दीयां उपदिशावां ते आकाश ते पताल। सो इस प्रकार वाहिगुरू समाए हुए ने। तिसते भिन्न नहीं को ठाओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज अकाल पुरख भन मथरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। उन्होंने लिखा है, कहते तिसते भिन्न नहीं को ठाओ। उस वाहिगुरू तो कोई थां वखरा नहीं है, सारियां थावां ते। गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। गुरु की कृपा नाल कहने मैं तो सुख प्राप्त करदा, तुसीं भी सुख प्राप्त करो। वेद पुराण सिमरत मह देख। वेदां विच भी है, पुराणां विच भी है, सिमरतियां विच भी देखना कर। कहंदे वो सारा अपना ही पसारा है उहदा। ससियर सूर नक्षत्र मह एक। ससियर चंद्रमा ते सूरज ते नक्षत्र जिहड़े हुंदे तारे, ये तारियां दे विच भी आप ही है। खखे दे पैर चद्धा यईया नक्षत्र। नक्षत्र हिंदी च बनदा है ते अपने गुरमुखी लिपि च नक्षत्र। नक्षत्र जिहड़े ने बाणी प्रभ की सब को बोलै। सब कोई परमेश्वर की बख्शी हुई बाणी बोलता है। जिहड़ी जुबान ते अपने कोई गल करते हैं, जिन्नी भी कोई वेद बाणी है, ब्रह्म बाणी है, आकाश बाणी है, केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। पंछी है वो अपनी बाणी बोलते हैं, पशु अपनी बाणी बोलते हैं। हरेक दी अपनी अपनी बोली है। भाव बोली प्रभ की सबको बोलै दिती हुई। परमेश्वर की बोली नूं हरेक कोई बोलता है। आप अडोल न कबहू डोलै। आप वाहिगुरू अडोल ही है, कदे भी नहीं डोलता है। ब्रह्म ज्ञानी जदों कोई बचन करते हैं तो बड़ा हैरानीजनक बचन हुंदा। कहन लगे एक बारी
कहने ये अटल भयो धरू जाके सिमरन हर निरभै पद पाया। ये जो लिखिया होया भी धरू तारा डोलदा नहीं, तेरा की ख्याल है? मैं आख्या जी मैनू तो इस गल बारे ज्ञान नहीं गा, पर बाणी कहती भी डोलदा नहीं। कहते एक परमेश्वर है जिहड़ा डोलदा नहीं है। ये ध्रुव तारा भी कई अरबां सालां बाद एक अद्धा सूत भर डोल जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव कहना मैं बराबरी नहीं करनी परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर नहीं सिर्फ डोलदा, परमेश्वर तो खरबां 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 सालां तक आ सच जुगा सच है पी सच नानक होसी पी सच। वो तो एक सूत का 1000वां की लखवां हिस्सा भी कदे ना डोलिया ना डोलेगा, पर फिर भी चाहे किन्ना भी कोई डोल होवे फिर भी थोड़ा बहुत डोलदा है कि परमेश्वर नूं छड्ड के। सर्ब कला कर खेलै खेल, सारियां कला शक्तियां करके खेडां नूं खेडदा है। अपनियां खेडां ने सारियां ओहदियां। मोल ना पाईए गुण है अमोल, ਉਹਦੇ गुण ਜਿਹੜੇ अमोलक ने ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਹੀ नहीं सकते। एक एक गुण ਦਾ कौन मुੱਲ पा सकता है? परमेश्वर ਦੀ एक एक चीज़ ਦਾ कौन मुੱਲ पा सकता है? हवा ਦਾ, अग ਦਾ, पानी ਦਾ, पहाड़ां ਦਾ, धरती ਦਾ।